नमस्कार। पंजाब के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन है और ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल पर और साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा 10 से लेकर 16 अक्टूबर के बीच के मौसम की। पंजाब के ज़्यादातर भागों में पिछले कई दिनों से लगातार शुष्क मौसम बना हुआ है। बीच बीच में कुछ हिस्से ऐसे थे जहां पर बादल आए। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, तरन तारण, इन भागों में कुछ बादल दिखाई दिए और कुछ हिस्से दक्षिणी क्षेत्रों में ऐसे थे। बाकी जगहों पर पिछले कई दिनों से मौसम बिल्कुल शुष्क बना हुआ है, यानी बरसात नहीं हो रही है और लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा चल रही है, जिसके कारण न्यूनतम तापमान गिरा है। यानी रात में और सुबह के समय मौसम में ठंडक थोड़ा सा बढ़ी है, या गर्मी कह सकते हैं कम हुई है, लेकिन दिन में गर्मी बढ़ी हुई है। और ये हाल उत्तर भारत के तमाम मैदानी राज्यों का है, उन सभी राज्यों का है जहां पर बरसात इस समय नहीं हो रही है, क्योंकि अभी सूरज की दूरी धरती से बढ़ी नहीं है, टेम्परेचर दिन का नहीं घट रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब पश्चिमी दिशा की हवा चलती है दोस्तों, तो पश्चिमी दिशा की हवा में ड्राइनेस होती है, शुष्कता होती है। शुष्कता होने के कारण दिन का तापमान बढ़ना लाजिमी है। वजह यह है कि दिन में धूप का असर बहुत ज़्यादा मात्रा में नीचे पहुंचता है और धूप का असर जितना ज़्यादा पहुंचेगा उतना ही धरती तेज़ी से गर्म होगी, और गर्म होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन इसका फ़ायदा उसके विपरीत होता है रात में विपरीत इसलिए होता है क्योंकि जो हीट है, जो गर्मी की मात्रा है या पोटेंसी है, वो बहुत तेज़ी से कम होने लगती है। वजह यह है कि आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो हीट है गर्मी की, वो वापस एटमॉस्फेयर की तरफ उड़ने लगती है। और जब बादल नहीं होते हैं किसी रीजन के ऊपर, यहाँ पर बादल नहीं है, तो वो गर्मी रात में तेज़ी से जाती है और वापस यहाँ पर टेम्परेचर गिरने लगता है और मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर के कारण रात और सुबह मौसम काफ़ी अच्छा है, दिन में गर्मी है। इस पूरे सप्ताह में अनुमान यह है कि पूरे पंजाब के ज़िलों में, फजिल्का में, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, भटिंडा, मनसा, बरनाला, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और साहिबजादा अजीत सिंह नगर, रूपनगर, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, जालंधर, कपूरथला, नवाशहर, रूपनगर और इधर होशियारपुर से लेकर जालंधर, पठानकोट, सभी जगहों पर शुष्क मौसम ही रहेगा। पश्चिमी दिशा की हवा चलती रहेगी शुष्क, और दिन में गर्मी रहेगी, रात में मौसम ठीक रहेगा। और अभी कोई प्रभावशाली डब्ल्यूडी भी नहीं आ रहा है, तो छिटपुट बादल ही दिखाई पड़ेंगे। कुछ बादल यहाँ पर इस रीजन में और थोड़े बहुत बादल आपको दिखाई पड़ सकते हैं, कहीं कहीं पर हल्के फुल्के बादल इस रीजन में, और इन बादलों से बरसात की कोई संभावना नहीं है इस समय, क्योंकि धान की कटाई और मड़ाई पंजाब में लगभग हो चुकी है। शायद आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाकी जगहों पर भी, हरियाणा में भी आखिरी चरण में है, जबकि यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन भागों में भी कटाई होनी है, क्योंकि बाकी जगहों पर देर से बुआई या रोपाई होती है। तो यहाँ पर हम सभी अक्टूबर के महीने में चर्चा सुनने लगते हैं पराली जलाने की घटना से जुड़ी हुई, और जिसको जोड़कर देखा जाता है दिल्ली के प्रदूषण से। ऐसे में दो तरह के मत हैं। किसान भाई हरियाणा, पंजाब के या कहीं के भी किसान भाई जो हैं, किसानों के पक्ष में ही बात करते हैं, जाहिर सी बात है, और होनी भी चाहिए। और वो कहते हैं कि हमारे पराली जलाने भर से ही प्रदूषण नहीं फैलता है। इस पर मैं एक सीधा सा उदाहरण देना चाहूँगा। इस समय कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में और इधर इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में पिछले कई दिनों से, काफ़ी लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, और जिसके कारण बहुत बमबारी हो रही है और बड़े पैमाने पर हो रही है। मिसाइलें, बड़े बड़े बम दागे जा रहे हैं, और जिनसे जो प्रदूषण स्तर है, जो पोल्यूशन लेवल है, वो बहुत बढ़ रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि इससे किसी को चिंता नहीं हो रही, दुनिया को प्रदूषण की बात नहीं कर रही है, पर्यावरण की बात नहीं कर रही है। बस लोग जब पटाखे फोड़े जाएंगे भारत में दिवाली पर, तो लोग पर्यावरण संरक्षण के तथाकथित जो झंडा बरदार हैं वो खड़े हो जाएंगे और शोर मचाना शुरू कर देंगे कि इन पटाखों की वजह से प्रदूषण फैल रहा है। तो देखिए, बात कुछ हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन हमें अपनी धरती की चिंता करनी है, हमें अपने एटमॉस्फेयर की चिंता करनी है, आने वाली पीढ़ियों की चिंता करनी है। तो हमें इन चीज़ों से जितना हो सके उतना बचना पड़ेगा। और अगर आपको लगता भी है, और सच भी है, कि पंजाब से प्रदूषण नहीं आता है, या पराली जलाने से प्रदूषण उतना ज़्यादा नहीं होता है, हो सकता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, इसके दो नुकसान हैं दोस्तों। एक तो किसान भाइयों की, ये एक संसाधन है, आपने जो धरती से उगाया है, एक बीज से इतने बड़े पौधे को तैयार किया है, और जिसमें बहुत सारे बीज निकले जो आपने धान के रूप में प्राप्त किया। लेकिन जो उसका वेस्ट मटेरियल है, वो वेस्ट नहीं है, उसको आप जानते हैं वो संसाधन है, उसका किसी तरह से उपयोग हो सकता है। तो
उपयोग के बारे में नवाचार ढूंढिए, कैसे इसका उपयोग हो सकता है और किस तरह से ये किसी के भी काम आ सकता है। चाहे उसे स्टबल के तौर पर यानी जानवरों के, पशुओं के चारे के रूप में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसमें कुछ केमिकल या कुछ जैविक चीज़ मिला करके उसको खाद के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि एटमॉस्फेयर में वो धुआं नहीं ऐड होगा, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि वो जो संसाधन है उसका सही और सकारात्मक अर्थ में इस्तेमाल हो पाएगा, जो आपने अपनी लागत से, अपनी मेहनत से, अपने खेतों से तैयार किया है। तो इस पहलू से धान की पराली के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है, मैं ये निवेदन करूँगा। और बाकी रही बात दिल्ली प्रदूषण की, तो दिल्ली प्रदूषण के बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसमें इंडस्ट्री है, बड़े पैमाने पर गाड़ियों का चलना है, बड़े पैमाने पर एयर कंडीशनर हैं या और चीज़ें हैं, और साथ में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो दिल्ली एनसीआर और आसपास के भागों में हो रही हैं वो हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मिस हैंडलिंग है हर चीज़ की। कहीं पर आपको घर बनाना है तो उसके बनाने के लिए जो तय सिस्टम होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। कहीं पर झाड़ू लगाना है, सफाई करनी है, नाले से मिट्टी निकाल कर आपने सड़क पर छोड़ दिया, वो सूख गई, पानी उसका निकल गया, फिर वो ड्राई डस्ट बन गई, और उसके बाद उसके ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं और वो डस्ट आसमान में उड़ रही है एटमॉस्फेयर में। तो मिस हैंडलिंग जो है ये भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और लेकिन किसान भाइयों, आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि कैसे इस संसाधन का इस्तेमाल आप सकारात्मक अर्थों में कर सकते हैं, जिससे कि देश के लोगों का भला हो सकता है। और हो सकता है कि ऐसा कुछ सोचें आप जिससे कि कुछ लोगों को रोज़गार मिल जाए और वो उनकी आजीविका का माध्यम बन सकता है। और जो लोग, जो किसान भाई नहीं हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो इस तरह से नए नए प्रयोग कर रहे हैं, उनको भी इस बारे में, इस दिशा में सोचना चाहिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।